बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं कॉजेज़ फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, कि रियल गैसेस ने जो उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से डेविएट किया था, आइडियलिटी की जो लाइन है उससे ऊपर नीचे डेविएट कर गई थी। तो हमने कहा था कि गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर और गैसेस आर नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो हमने उनकी डेविएशन देखी थी। आज हम उसकी काजेज़ देखते हैं, रीजंस क्या हैं कि गैसेस उस बिहेवियर किसी आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों कर गई थी। काजेज़ ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। काजेज़ फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी में इट वाज वंडर वाल्स how attributed the deviation of real gases from ideal behavior to two of the 8 postulates of kinetic molecular theory of gases। तो वंडरवाल ने 1873 में ये पॉइंट आउट किया, इनका जो रीज़न है डेविएशन का, वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हमने पोस्टुलेट 8 देखे, उसमें 2 पोस्टुलेट उसने कहा था ये फॉल्टी हैं, ये कंडीशन बेस करते हैं कि कुछ कंडीशन पे ये पोस्टुलेट सेटिस्फाई करते हैं गैसेस की प्रॉपर्टी को और कुछ कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं करते। तो वो हमने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट देखे थे उनमें 2 पोस्टुलेट फॉल्टी उनको किया गया था वंडरवाल की तरफ से। वो कौन कौन से हैं? देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसको ऐसा सच लिख दिया है, लेकिन वंडरवाल कहता है कि ये सही नहीं है। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो ये भी हमने पोस्टुलेट देखा था वहाँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को स्टडी करते हुए कि जो गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो उस पूरे वेसल के वॉल्यूम के मुकाबले में निग्लेजिबल होता है। सपोज एक परफ्यूम आप एक कमरे में स्प्रे करते हैं तो वो कितने मॉलिक्यूल होंगे, जो आपने एक दफ़ा उसको पुश किया तो वो फ्रेगरेंस जो होगी पूरे रूम में वो फैल जाएगी, पूरे रूम का वॉल्यूम जो होगा वो ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इसका ये यहाँ तक तो ठीक है। कहता है जब आप प्रेशर ज़्यादा करके वॉल्यूम को कम कर देते हैं, जब आप वेसल का वॉल्यूम ही कम कर देंगे तो फिर वो जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा मॉलिक्यूल्स का वो निग्लेजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो 2 पोस्टुलेट हैं, ये तो उस टाइम हमने कहा था कि आइडियल गैसेस जो होंगी वो किसी भी कंडीशन पे ये वाली प्रॉपर्टी शो करती हैं। ये जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, या चैप्टर 3 के फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस को स्टडी किया था। तो ये हमने कहा था जैसे गैस लॉज हैं तो आइडियल गैस किसी भी कंडीशन पे उन गैस लॉज को ओबे करती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में रियल गैसेस को लेके चेक किया था एक्सपेरिमेंटली कि वो कितना आइडियल बिहेव करती हैं और कितना वो नॉन आइडियल की तरफ जाती हैं। तो वो मैक्सिमम आइडियलिटी शो की थी उन्होंने लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। जब हमने टेम्परेचर हाई किया तो वो आइडियल बिहेव करने लगी, यानी कि आइडियल इफेक्ट उनमें ज़्यादा हो गया। तो ये जो 2 पोस्टुलेट हैं इनको हम समझते हैं कि देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये हमने वहाँ पे गैस का पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट इसी तरह से देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन वंडरवाल कहता है कि जब आप टेम्परेचर कम करके प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और वो करीब करीब होने की वजह से उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो जो गैस के मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होगा, मॉलिक्यूल को अगर इकट्ठा करें तो जितना वॉल्यूम बनता है वो पूरे वेसल पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर है, नेग्लेजिबल है। When the pressure on the gas is high and temperature is low, then attractive forces among the molecule become significant। ये वो जो पहला पोस्टुलेट है उसको गलत कह रहा है कि जब प्रेशर हाई करेंगे टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर ये पोस्टुलेट सही नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं होती। लेकिन वंटरवाल कहता है कि जब आप प्रेशर हाई करके टेम्परेचर लो करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उसमें पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो द आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी डज नॉट होल्ड।
तो फिर यहाँ पे ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक्चुअली अंडर दिस कंडीशन द गैस डज नॉट रिमेन आइडियल। तो ऐसी कंडीशन में गैस आइडियल रहेगी नहीं, क्योंकि हमने कहा आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इस गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएंगी जब प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो गैस फिर आइडियल नहीं होगी, क्योंकि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन इन कंडीशन के ऊपर उस गैस में आइडियल अट्रैक्शन की फोर्सेस क्रिएट हो गई हैं। दूसरा है जी वॉल्यूम के हवाले से, जी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज यूजुअली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड। कि ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल का अपना एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा वो उस वेसल के मुकाबले में बहुत कम होता है, तो उसको नेग्लेजिबल कर सकते हैं, लेकिन दिस वॉल्यूम हाउएवर डज नॉट रिमेन नेग्लेजिबल व्हेन द गैस इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। जब आप प्रेशर हाई करेंगे तो वॉल्यूम आप वेसल का जब कम कर देंगे तो फिर एक्चुअल वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनकी सिग्निफिकेंट आपको माननी पड़ेगी। तो इस वजह से वंडर वाल ने कहा था ये जो दो पोस्टुलेट हैं इनकी वजह से जो रियल गैसेस हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, उनका वॉल्यूम एक्चुअल नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो रियल गैसेस हैं वो आइडियलिटी से डेविएट कर जाती हैं। ये देखें कि ये आपका पूरे वेसल का वॉल्यूम है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल का ये उसने इकट्ठा करके गैस के मॉलिक्यूल को उनका वॉल्यूम बता दिया कि ये वॉल्यूम है। तो ठीक है, इस पूरे वेसल के मुकाबले में आप ये वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया और ये पिस्टन नीचे मूव कर गया, तो आपने वेसल का वॉल्यूम ही कम कर दिया। अब ये टोटल वेसल का वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम आप फिर भी उतना ही है, तो अब आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम आपको इसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इसको अकाउंट कंसिडर करना पड़ेगा। जिस तरह अगर आपके पास 10,000 रुपये है और उसमें आपके पास 50 रुपये है, तो 10,000 के मुकाबले में 50 आप कहते हैं कुछ नहीं है, ठीक है मेरे पास 10,000 रुपया है। लेकिन जब आपके पास 500 रुपया होगा, उसके मुकाबले में साथ आपके पास 50 रुपये हैं, तो फिर आप 50 को निगलेक्ट नहीं करेंगे, वो 50 रुपीज़ फिर आप कहेंगे 550। 10,000 के साथ 50 है तो आप 10,000 ही कहेंगे, क्योंकि वो 10,000 के मुकाबले में वो 50 रुपीज़ जो हैं वो निगलेजिबल हैं। लेकिन जब आपका 10,000 कम होकर 500 रह गया, तो फिर आपका अब 50 निगलेजिबल नहीं है। अब आप कहेंगे जी मेरे पास 500 नहीं 550 रुपया है। 10,000 के टाइम पे आप ये नहीं कहेंगे 10,000 50 रुपये, आप कहेंगे 10,000 है मेरे पास। लेकिन जब आपके पास 500 होगा तो फिर 50 को आप कंसिडर करेंगे कि मेरे पास 550 है। तो इसी तरह कहते हैं जब आपका ये एक्चुअल वॉल्यूम वेसल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लेजिबल है, लेकिन जब आप वेसल का वॉल्यूम ही कम कर देंगे तो उस टाइम आप गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से गैस के जो रियल गैसेज हैं वो आइडियलिटी से डेविएट कर जाती हैं। अब जब ये रियल गैसेज हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, तो फिर इनके लिए हम इनका बिहेवियर कैसे देखें, तो इनके लिए फिर हम आगे एक रियल गैस इक्वेशन या वंडर वाल इक्वेशन डिराइव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो रियल गैसेस को फॉलो करेगी।